हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम numpy का यूज करके जो हमारे ड्रग रिलीज प्रोफाइल है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ numpy कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर फार्मेसी फील्ड के हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि numpy होता क्या है, क्या उनके बेसिक इंपॉर्टेंस है, रोल है हमारे फार्मेसी फील्ड पे, डेटा एनालिसिस पे। उसके अलावा हमने सीखा एनडी अरेज क्या होते हैं, क्या या कैसे उनको जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कमांड्स। उसके अलावा हमने जो बेसिक उसके ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो आपके अर्थमेटिक हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे हमारे लॉगरिदम हो, या स्केलर टू स्केलर ऑपरेशंस हो, या अरे टू एरे हो, सब कुछ हमने सीख लिया है। तो अब उन नॉलेज का यूज़ करने का वक्त आ गया है। तो किस तरीके से हम करेंगे numpy का यूज़ हमारी ड्रग रिलीज प्रोफाइल को एस्टिमेट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। आज इस वीडियो के लिए हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड, जो कि बहुत ही अच्छा IDE है। तो हम VS कोड ओपन कर लेंगे। VS ओपन कोड करने के बाद पहला हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर चुके हैं druglist.py के नाम से, क्योंकि हम सीखेंगे आज ड्रग रिलीज प्रोफाइल यूजिंग। हम लोग करेंगे यहाँ पे फिलहाल बेसिक्स जो हमारा numpy है उसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा काम होता है इंपोर्ट करने का, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट numpy ऐसे np। सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें होता है क्रिएशन ऑफ डेटा। ठीक, तो फर्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा लोड डोज है, लोड इक्वल टू 100। यहाँ पे हम लोग जो है 100 mg जो ड्रग हमारा है वो लोड कर रहे हैं। बेसिकली ड्रग रिलीज प्रोफाइल में होता क्या है कि हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट पे ड्रग को लोड करते हैं हमारे, चाहे इन विट्रो हो चाहे इन विवो हो। सपोज बात करें इन विट्रो की, तो हम लोग ट्रांसड्यूसन सेल यूज करते हैं, जहाँ पे टॉप फ्लोर पे या टॉप आपके जो हमारे वेसल्स हैं उस पे 100 mg ड्रग लोड करते हैं किसी भी सोल्यूशन फॉर्म पे, या किसी भी जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जेल हो या कुछ भी हो, उसमें लोड करते हैं। तो उसमें 100 mg ड्रग होता है। अब जो नीचे जो हमारा मीडिया है उसमें वो एक तरीके से रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो टाइम वाइज हम लोग उस रिलीज पैटर्न को चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपके उसमें आई है। अब वो जो क्वांटिफिकेशन है हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। तो ये बेसिक्स आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट बात करें हम numpy का यूज कैसे करेंगे, तो उसमें हम लोग फर्स्ट यूज करते हैं लोड का, कि हम लोग लोड कर लिए हैं ड्रग का 100 mg। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइम एरे क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पे हमारा टाइम इज इक्वल टू np.array। अब यहाँ पे जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पे टाइम इन हावर। अभी टाइम इन हावर है 0, 1, 4, 8, 12 और 14, 24 हावर का ये डेटा फ्रेम है। अब हम लोग बेच यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जो बेच इज इक्वल टू np.array। यहाँ पे हम लोग यूज करके मल्टीपल बेच यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया इस तरीके से। देन हम लोग आते हैं इंटर करते हैं। चलिए ये हमारा तैयार हो गया ड्रग लिस्ट पैटर्न। तो ये हमारे बेच वाइज है, बेच 1, बेच 2, बेच 3, बेच 4। जो आपके ईच रो है वो उसके बेच को एक तरीके से डिनोट करता है। ठीक, तो फिलहाल इस डेटा को फिलहाल मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आउटपुट में आपको कुछ ना मिले पहले। ठीक, अब ये बेच वाइज है, तो यहाँ पे बेच जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 बेच में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेच में आपके 0 हावर पे जाहिर सी बात है 0 आपका ड्रग रिलीज होगा। फिर देन आपके 1 हावर पे 9 mg ही ड्रग रिलीज हुआ है। देन 4 हावर पे 20 mg, 8 हावर पे 45 mg, 12 हावर पे 60 mg और 24 हावर पे 93 mg ड्रग रिलीज हुआ है। ये इसके बेसिक पैटर्न हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया बेच रिलीज। अब हम लोग आते हैं इसके बेसिक जो कैलकुलेशन होगा। जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे परसेंट रिलीज। परसेंट रिलीज क्या होता है, जाहिर सी बात हम लोग परसेंटेज में यूज करते हैं ड्रग रिलीज को, कितना परसेंट रिलीज हुआ। तो बेच जो है वो हर एक बेच में क्वांटिटी लिखा हुआ है अपॉन लोड, हमने कितना लोड किया इनटू 100। अगर इसको हम लोग 200 कर लेंगे तो 200 के बेच के हिसाब से आएगा कितना वो रिलीज हुआ। जाहिर सी बात इसमें 50% ही रिलीज हो रहा है। तो फिलहाल इसको समझने के लिए हम लोग 100 ही कर ले रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया। उसके अलावा जो है अब मैं चाहूं तो अब इनके जो स्टैटिक्स है, इनके जो रिलीज प्रोफाइल है वो मैं यूज कर सकता हूं। ठीक, तो उसके अलावा जो है जैसे कि बात करें मीन रिलीज की, तो फर्स्ट हमारा है मीन रिलीज, कि कितना परसेंटेज मीन रिलीज हुआ है।
देन हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना वो आपका डेविएट हुआ है डेटा। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम इंटरवल, देन हमारा मीन रिलीज प्रोफाइल, देन हमारा एसडी, यही हम लोग निकालते हैं आपके ड्रग रिलीज प्रोफाइल में आपके बैच वाइज। देन हम चाहें तो इस पे जो है यूज कर सकते हैं आपके बात करें इन डेटा का जो हमारा काइनेटिक है, काइनेटिक मतलब हम लोग निकाल सकते हैं के कांस्टेंट, या हम लोग रेट ऑफ रिलीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 एनपी डॉट डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा मीन रिलीज अपॉन एनपी डॉट डिफरेंट इन टाइम। तो क्योंकि हमारा जो रिलीज और टाइम फ्रेम होता है, रिलीज क्या होता है कि आपका जो रेट है रिलीज है वो होता है mg पर लीटर पर हावर। तो ये mg पर लीटर में डेटा है एक तरीके से पर हावर, तो 1 घंटे में कितना, तो 24 आवर का टाइम फ्रेम है। तो डिफरेंस क्या होगा रिलीज पैटर्न पे, मीन रिलीज, और हमारा डिफरेंस क्या होगा टाइम पे। तो ये हो गया रेट ऑफ रिलीज का। अब इसके थ्रू हम लोग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं के। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा के है रिलीज कांस्टेंट है पर हावर, और हमारा के जो होगा फॉर 0 हावर के लिए भी अलग हो सकता है। यहाँ पे आ गया 2 डेसिमल प्लेस में भी आ सकता है, राउंड में के और 2, तो ये भी आ सकता है। अब चलिए इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट देन टाइम फ्रेम, देन प्रिंट परसेंट रिलीज इन मीन, मतलब कितना रिलीज हो चुका है, देन हमारा आपका मीन परसेंट रिलीज कि मीन परसेंट रिलीज किस तरीके से आएगा, देन प्रिंट एसडी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो परसेंट होगा वो भी हमारा एसडी होगा, देन होगा रेट ऑफ रिलीज पर एमजी पर आवर, कितना रेट रिलीज हो रहा है, देन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिलीज कांस्टेंट आपका के, ये हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे या फिर जो आपका प्ले बटन है, जो रन बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा आपका बन जाएगा। ये हमारा टाइम फ्रेम है 0, 1, 4, 8, 12 और 24, ठीक। देन हमने क्या किया, बेच बनाया, बेच में हर एक बेच का क्या रिलीज पैटर्न है वो हमने नोट डाउन किया। अब इनका देख सकते हैं परसेंट रिलीज, ये सेम इसी जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात परसेंटेज 100 में है और लोड भी 100 है ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा 200 कर दूंगा, देखिए यहाँ पे डेटा जस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल मैं इसको लोड को लगता हूँ 100 भी रखता हूँ, प्ले करता हूँ वापस से। तो ये जिस तरीके से पैटर्न है उसी पैटर्न में रिलीज पैटर्न होगा। ये हो गया आपका परसेंट रिलीज पर बेच का। अब उन सारे बेच का जो मीन निकालना होगा, तो मीन ऑफ 0 या मीन ऑफ जितने भी है कॉलम, तो उसके में क्या यूज किया है यहाँ पे परसेंट रिलीज के लिए एनपी डॉट मीन परसेंट रिलीज, आपका ये हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, कोमा एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस इज इक्वल टू 0 फॉर द कॉलम। अगर मैं 1 करूंगा तो रो का मीन निकालेगा, अगर मैं आपका 0 करता हूं तो निकालेगा आपका कॉलम का मीन, ठीक है। 1 के लिए कॉलम, 1 के लिए रो और 0 के लिए कॉलम। देन ये हो गया। अब मीन परसेंट रिलीज, जाहिर सी बात है इनका 0 होगा, इनका जो मीन होगा वो होगा 11.5, देन इसका मीन होगा 27.5, देन हमारा इसका मीन होगा 52% और इसका मीन होगा 62 इसके लिए, और इसके लिए होगा हमारा 95% मीन रिलीज। एसडी की बात करें तो इसका एसडी 0 होगा, इसका एसडी 1.5, देन 4.5, देन 4.9, देन 4.6, देन 4.8, इस तरीके से एसडी भी निकल गया। देन हमारा रेट ऑफ रिलीज एमजी पर लीटर, जाहिर सी बात है ये रेट है 1 आपका 14 हो गया, ये सब आपके क्या है रेट ऑफ रिलीज है। अगर मैं चाहूं तो इसमें जो रेट ऑफ रिलीज है ना उसको भी मैं रिकैलकुलेट मीन निकाल सकता हूं, इनका जो मीन होगा वो निकाल सकता हूं। सपोज मैं यहाँ पे मीन निकालना हो, प्रिंट मीन रेट ऑफ रिलीज इज इक्वल टू एनपी डॉट मीन रेट ऑफ रिलीज, ठीक है। ये जो हमारा वेरिएबल है रेट ऑफ रिलीज, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका मीन निकाल लेगा, ठीक। ये हो गया हमारा, वापस हम लोग इंटर कर देंगे, रन कर देंगे, देखिए ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिलीज, मीन हो गया 5.8 mg पर हावर, इसका रिलीज रेट है एक तरीके से। कांटेक्ट क्या है 1 हावर में 0.1। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स, जो कोडिंग है इस तरीके से कोडिंग करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं हमारे NumPy का डेटा कैलकुलेशन पे, डेटा मैनेजमेंट पे। लेकिन आपको ये जो बेसिक्स कैलकुलेशन के जो फॉर्मूला हैं वो आपको आने चाहिए तभी बनेगा। अब चाहे तो एडवांस के रूप में आप सीखना चाहें
तो इस पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक और बहुत सारे जो काइनेटिक के मॉडल्स है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो डेटा है उसको मैं कर दूंगा कमेंट्स में, ताकि ये डेटा बार बार रन ना हो। उसके क्या करते हैं, कंट्रोल देन स्लैश, तो अपने आप ये आ गया डेटा हैशटैग में आ गया जो कमेंट्स हो गया, जो कि अब ये डेटा आपका यूज नहीं होने वाला रन में। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। चलिए ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ, जीरो है यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे फिलहाल पेस्ट कर दूंगा और इस डेटा को मैं वापस से कंट्रोल और स्लैश कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा कोड। अब इंपोर्ट नंपाई कर ले पैरामीटर, जो इनिशियल डोज 100 ही था हमारा। रिलीज रेट क्या था, यहाँ पे जो रिलीज रेट है वो हमारा था 5.8, इसे मैं कर दूंगा 5.8। अब मैं इस डेटा का जो 24 आवर का था, तो 0 टू यहाँ पे देखिए टाइम आवर इज इक्वल टू एनपी अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज में क्या होता है, मल्टीपल डेटा क्रिएट होगा, ठीक है, 0 और 2f 25 और 1। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 25 तक, जहाँ पे 25 एक्सक्लूड रहेगा, मतलब 0 टू 20 आवर, और स्टेप क्या होगा 1, मतलब स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो 0 1 2 3 4 डेटा आपका बनेगा। अब रिलीज पैटर्न है। अब इसका जो अंदर कोड है इसको निकालने के लिए रिलीज अमाउंट को, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं सबको समझाता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। देन हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब इसे जाके मैं वापस से कर दूंगा कंट्रोल स्लैश। अब देखिए ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक, मतलब इसमें जो है आपका ड्रग कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना अमाउंट रिलीज होना है उतना अमाउंट रिलीज करते जाएगा पर आवर, ये फिक्स होता है, जहां पे रेट ऑफ रिलीज एक तरीके से फिक्स्ड होगा, ठीक है। सो इसमें देख सकते हैं अब 4T M इन जीप टाइम हावर और रिलीज अमाउंट, तो जो रिलीज अमाउंट होगा जो कि 5.8% से होगा, अब इसे प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर देखना, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, देन इसको मैं प्रिंट करूंगा। तो ये हमारा आ गया डेटा काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए हमारा ये टाइम फ्रेम है ये mg, तो 0 पे 0 होगा, फिर 1 आवर पे 0.8 होगा, 5.8 होगा, देन 2 आवर पे 11.60 होगा। जस्ट आपको इंटू करना है इस पे। तो ये जो आपका जो लूप है, ये लूप क्रिएट करता है कहाँ तक, 24 आवर तक, और ये इंटू करते जाएगा आपके डेटा को, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक भी। उसके अलावा बहुत सारे कोड और हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो, सेकेंड ऑर्डर के लिए हो, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो, या फिर हमारा हिगाचू मॉडल के लिए हो, या दिन आपका कोरेसिमियर पेप्स मॉडल हो। तो बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, एडवांस मॉडल है ना, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस नमपाई के थ्रू। अगर आपने नमपाई सीख लिया और आपके पास ये फार्मूला और कैलकुलेशन ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल डेटा पुट करना है, अपने इनिशियल डोज का डेटा, अपने डेटा जो है 5.8 जो हमारा रेट निकला है, और टाइम फ्रेम 24 आवर लिया हुआ है, तो 0 टू 24। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये जो डेटा है जो हमारा 0 और 1 2 है, ये 0 2 इस तरीके से डेटा आने वाला है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे डेटा आ गया 0 2 4 6 8 इस तरीके से। अगर मैं इसको 4 आवर के इंटरवल में करता हूँ तो उसी तरीके से ही आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 0 4 8 12 16 20 और 14। तो हम लोग उसको स्केल अप कर सकते हैं काइनेटिक डेटा को। तो इस तरीके से हम नमपाई का यूज कर सकते हैं ड्रग रिलीज प्रोफाइल को एस्टिमेट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रग रिलीज प्रोफाइल एस्टिमेट कर सकते हैं नमपाई की हेल्प से, या डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जरूर है, तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।